नहीं 2 महीने में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो जाए RAS 2020-21 का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पक्का है, लेकिन मैं कम से कम टाइम बता रहा हूँ कि महीना 2 महीना तो फिर भी लगेगा ही। उसके बाद फॉर्म फिलअप होने में 3 से 4 महीने लगेंगे और प्री एग्ज़ाम होने में लगभग जनवरी फरवरी लग सकता है और फाइनली मेन एग्ज़ाम होने में वही मई या जून लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तैयारी के लिए RAS 2020-21 लिए कम से कम आपके पास 1 साल तो है ही। और दोस्तों जो अभ्यर्थी पहली बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास होना आवश्यक है। आपको क्या करना है ये मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी कुछ भी चीज़ें अभी तक समझ आई हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे यदि पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दें। तो दोस्तों यदि 2020-21 की आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, जो रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है और जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो पूरा का पूरा साल बचा हुआ है, उनके लिए तो एक अच्छा चांस है कि वो यहाँ पर तैयारी कर सकें, सुधार कर सकें, कमियां देख सकें। लेकिन दोस्तों जो अभ्यर्थी बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपके पास 365 दिन हैं। दोस्तों पूरे 1 साल और 365 दिन में बहुत फ़र्क है। पूरा 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन 365 दिन में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। दोस्तों 450 टॉपिक्स हैं RAS प्री और मेन को लगा के। तो यदि 450 टॉपिक्स यदि 365 दिन में कवर करने हों तो आपको पता है कि एक दिन के हिसाब से 1.5 टॉपिक आपको पर डे के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तब पर डे के हिसाब से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ना है। दोस्तों उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको 3 बार रिवाइज करना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसके आपको MCQ सोल्व करने हैं, उसके बाद उसको आपको साल भर तक याद करना है। तो ये इजी टास्क नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 365 दिन है, उसके लिए इतना सारा कुछ करना आसान काम नहीं है। इसकी वजह से आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होगी कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा। दोस्तों अगली बात आ जाती है एक अच्छे टाइम टेबल की, कि दोस्तों अपन को टाइम टेबल का मतलब ये है कि कब से अपन को तैयारी शुरू करनी है। तो कब से शुरू करना है इसका तो विकल्प कुछ है ही नहीं। आप तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब टाइम टेबल की यदि बात करें तो मोटा मोटा मैं कहना चाहूँगा कि प्री से पहले यदि आप पूरा सिलेबस कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी प्री से पहले 2 महीने पहले आपको एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो पढ़ लेने हैं जो प्री और मेंस में दोनों में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि 70% लगभग सिलेबस आपको प्री से 2 महीने पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद प्री में 2 महीने तक आपको प्री पे फोकस करना है, उसके बाद सीधा सीधा आपको मेंस पे फोकस करना है प्री एग्जाम के बाद में। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों मैंने 2 वीडियोज़ डाली हुई हैं। पहली वीडियो जो मैंने इसका लिंक अभी आई बटन में मैं दे दूँगा, वहाँ पर मैंने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। उसमें जो जो बुक्स आपको आवश्यकता होंगी उसकी मैंने लिंक पहले में दे दिया है। सेकंड, यदि पेपर 3 और पेपर 4 और RAS में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो RAS मेंस में नहीं है, उनके लिए क्या क्या बुक्स की आवश्यकता होगी वो मैंने लिंक आई बटन में अभी दे दिया है, वहाँ पर जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बुक लिस्ट के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर राइटिंग की। तो एक आंसर राइटिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि फाइनली आपकी मेंस की कॉपी ही चेक होगी एग्जामिनर के द्वारा और उसके ही मार्क्स आपके जुड़ेंगे और वही सबसे ज़्यादा 800 मार्क्स का होता है, सबसे ज़्यादा रोल होता है मुख्य परीक्षा का। इस वजह से उसका नाम मुख्य परीक्षा है। तो उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, कब से आंसर राइटिंग शुरू करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का तो सीधा सीधा कारण आपको भी पता है दोस्तों कि यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो तीनों के लिए रणनीति अलग होती है, तीनों के लिए आंसर राइटिंग अलग होती है, अप्रोच अलग होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है और उत्तर पूछने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आंसर राइटिंग की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों आज का जो पेपर आ रहा है, आप 2018 के यदि मुख्य परीक्षा का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर पूरा वो एनालिसिस अप्रोच पर आधारित है और वो करंट अफेयर्स से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो करंट अफेयर्स का धीरे धीरे एक वैल्यू बढ़ती जा रही है RAS एग्जाम में।
तो उसके लिए क्या कंटेंट पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, उसके संबंधित भी मैं आपको वीडियोज़ बना के दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। साथ में हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको 5 डेज़ के अंतराल में एक वीडियो पिछले 5 दिन की जो करंट अफेयर्स है उससे बना के डाल दी जाए, दे दी जाए, और वहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ लें। लेकिन दोस्तों वो हम कोशिश हमारी रहेगी कि वो थोड़ा जनरल वीडियो रहेगी, वो RAS प्लस UPSC दोनों के लिए रहेगी। इस वजह से वो आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि नोट्स कौन से पढ़ने हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा दिमाग में आ जाते हैं, तो मैंने शायद वीडियो में बुक लिस्ट में आपको बताया उस बारे में, तो वहाँ से आप नोट्स दे सकते हैं। बाकी जो भी आपको कंटेंट की आवश्यकता होगी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे आपको थोड़ा सा बुक्स से अलग पढ़ने होते हैं, जैसे थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग वेबसाइट्स भी देखनी पड़ेंगी, कुछ एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में स्टोर भी रखने पड़ेंगे। कुछ यूट्यूब के चैनल्स ऐसे हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आपको कुछ सार्थक दे पाऊँ। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या जो ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के बाद में इंटरव्यू कॉल के लिए अपना नाम या स्थान नहीं बना पाएंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 1 महीने तक खुद को प्रिपेयर कीजिए। तैयारी की प्रिपरेशन बाद में कीजिए, लेकिन पहले खुद की प्रिपरेशन कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। तो खुद का तैयार करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो अपना वाई ढूंढिए कि आप इस एग्ज़ाम में क्यों आना चाहते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप दोस्तों की वजह से आना चाहते हैं, फैमिली की वजह से आना चाहते हैं, कुछ आपका प्रेशर है कि यार उस व्यक्ति का हो गया, शर्मा जी के लड़के का हो गया, मेरा नहीं होगा, या फिर वो कम इंटेलिजेंट था उसका सिलेक्शन होगा, मेरा होना चाहिए। ऐसा तो कोई कारण नहीं है। एक अच्छे उद्देश्य के साथ आइए। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि एक अच्छा उद्देश्य होगा, पवित्र उद्देश्य होगा आपका इस सर्विस में आने का, इस तैयारी करने का, तो आपको पूरे साल 2 साल तक वो मोटिवेशन आपको प्रदान करेगा। तो मोटिवेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहते हैं, आप पब्लिक सर्विस के लिए करना चाहते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा बनकर किसी गरीब तबके तक आपकी जो इच्छाएं हैं, लोगों की जनसेवा करने का, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का, ऐसा उद्देश्य है आपका, या फिर कुछ परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से यदि आप आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहेगा। सेकंड थिंग ये आती है कि खुद को प्रिपेयर करने में जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि पहले 3 से 4 घंटे है ना खुद की सिटिंग व्यवस्था बैठाइए। दोस्तों ये 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 महीने तक खुद को 3 घंटे टेबल चेयर पर बैठने की आदत आपको बना लेनी है, विकसित कर लेनी है। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए, यदि आप पढ़ने की आपको बैठने की आदत नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे और आप 5-7 दिन में होपलेस हो जाएंगे। थर्ड थिंग ये है कि आपको सोशल गैदरिंग्स बहुत कम से कम कर देनी है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपको बहुत मिनिमल यूज़ कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो आपका ध्यान भटकाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, एक अच्छी कोचिंग की तलाश कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, एक अच्छी बुक लिस्ट आपके पास रख लीजिए, किताबें एक साथ लेके आ जाइए कि बार बार आपको भटकना ना पड़े। प्लस आप कुछ अच्छे नोट्स वगैरह, कुछ अच्छे गाइड या कुछ मेंटोर ढूंढ लीजिए, कुछ अच्छे चैनल सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ से रेगुलर इनको ही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं फॉलो करना है। तो एक आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि तैयारी शुरू करने से पहले हमको किन किन बातों की आवश्यकता होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो वो वहाँ पर जाके आप नॉलेज ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या है कि जो भटकाव होता है, 2 से 3 साल ख़राब हो जाते हैं, इतने सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा पहले खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद में जो आपको समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वह कमेंट सेक्शन में जाके मैं देखूँगा और उस पर मैं टॉपिक्स, यदि वो जनरल प्रॉब्लम होगी सबके साथ में, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिए, तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, एक अच्छी रैंक लाने के लिए। और बिल्कुल भी खुद होपलेस बिल्कुल भी मत होइए कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, हमारे साथ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे संबंधित कुछ भी भ्रम, आशंका, शंका कुछ भी मन में मत पालिए और जुड़ जाइए अपने प्रयास करने में। मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।